जय जय शिव शंभू, जय श्री कृष्ण। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, बड़ों को प्रणाम, छोटों को बहुत बहुत प्यार। आप सबका बहुत स्वागत करता हूं मैं जीवन दर्शन कार्यक्रम में। गीता गंगा में हम गोते लगा रहे थे, आगे बढ़ते हैं आज तीसरे श्लोक में। कल के श्लोक में कृष्ण ने कर्मों को त्यागने, हम त्यागें या ना त्यागें, क्या करके क्या करें, इसके बारे में थोड़ा सा बताया था कि दोनों ही उत्तम हैं। तो जो तेरे को सही लगता हो, दोनों ही उत्तम हैं, लेकिन दोनों में सुख और दुख दोनों आएंगे और उसमें तुझे कैसे बचना है, अब वो ये बता रहे हैं तीसरे श्लोक में। तो इस तीसरे श्लोक को अंत तक सुनिएगा, इसका बहुत गहरा मर्म है। तीसरा श्लोक है, ज्ञेयः स नित्य सन्यासी य न दृष्टि न कांक्षति निर्द्वन्द्व हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। इसमें कृष्ण कह रहे हैं कि जो पुरुष ना तो कर्मफलों से घृणा करता है और ना कर्मफलों की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहो अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भवबंधन को पार कर पूर्णतः मुक्त हो जाता है। अब इतनी सिंपल सी भाषा है, इतना सिंपल भाषा है। अब हम इसको पढ़ते नहीं और इसको जानते नहीं, इसमें उसकी कोई गलती नहीं। हम हर बात में उसके ऊपर गलती उठा देते हैं, ऊपर को सर करते हैं और कहते हैं हे प्रभु तू मेरे साथ क्या कर रहा है। वो कुछ नहीं कर रहा है जी, गलती हमारी है। हम इतने अंधे हो चुके हैं कि हम सामने रखी हुई चीज़ को पढ़ने को राजी ही नहीं है। हम मत्था टिका के गीता पे उसको वहाँ रख के उसका पाठ करने के लिए किसी को बुलाते हैं, उनको खूब सारा धन देते हैं और सोचते हैं हमारा भला हो जाएगा। नहीं हो सकता जी, बिल्कुल नहीं हो सकता। आप खुद पढ़िए, खुद देखिए, कितना सिंपल लैंग्वेज है, सरल भाषा में वो कह रहे हैं। संस्कृत में देखिए, संस्कृत नहीं समझ में आती, हिंदी भावार्थ को देखिए। जो पुरुष ना तो कर्मफलों से घृणा करता है, मतलब कि आपने कुछ करा, आप ऑफिस गए, ऑफिस में जाके आपके बॉस आप पे चिल्ला गए, या किसी ने आपको कुछ कह दिया, या आपको काम ज़्यादा मिल गया, या कभी थोड़ी देर ज़्यादा रुकना पड़ गया, तो इनसे घृणा नहीं करता। इनसे घृणा क्यों कर रहे हो? कर्म है आपका। वो जो कोई आपका बॉस आपको गधा कह रहा है, आपका बॉस आपको गधा कह रहा है, वो आपको गधा कहने से आप गधे नहीं हो गए। आप क्या अपने आप को नहीं जानते? वैसे तो आप कहते हैं कि मैं सब जानता था, फिर भी मुझे मेरे बॉस ने डांट दिया। तो जब आप ये जानते हैं कि आप सब जानते हैं, आपने जो किया है वो सही है, तो उसके कहने पे क्यों आ रहे हैं आपने? लेकिन उसने आपको गधा कहा, आप गधे नहीं हुए, लेकिन जैसे ही आपने रिएक्ट कर दिया आप गधे हो गए। तो यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं, जो मनुष्य कर्म फलों से घृणा नहीं करता, फल आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में कर्म है। आप ऑफिस गए, आपने कर्म किया, बस ये आपके हाथ में है। उससे क्या मिलेगा, उसकी ना तो उससे जो मिल रहा है उस फल से घृणा नहीं। हमने हर फल से घृणा करी है। देख लीजिए, गौर से देखिए, हमें जो मिला है हमने उससे घृणा करी है। हमारा दुख क्या है? हमें जो मिल रहा है हम उससे घृणा कर रहे हैं। अगर हमने उसमें आनंद ले लिया होता तो वो, ये गारंटी है, वो उससे बढ़िया चीज और देता, अगला परिणाम उससे और बेहतर आएगा। लेकिन अगले परिणाम से पहले वाले ही परीक्षा में हमने क्या कर दिया? हमने सुना, हमें क्रोध ने घेर लिया, हमने फिर कुछ ऐसा कर दिया कि वो सब आगे जो आनंद मिलता वो पहले ही खत्म हो गया। इतनी सी बात है। अब हमने घृणा क्यों आती है, इसका भी कारण है।
कि हमें कर्म फलों से जो हमारे साथ फल उठते हैं उनसे घृणा क्यों आती है। क्योंकि अगले में वो कहते हैं जो कर्म फलों की इच्छा नहीं करता। अब हम यहाँ पे भी बड़े बंधे हुए हैं। हम कुछ भी ऑफिस भी जा रहे हैं तो दिल के अंदर यही लेके जा रहे हैं, इच्छा यही लेके जा रहे हैं कि वहाँ जाके हम सबसे अच्छे साबित हों। आप क्या साबित होगे इसको लेके क्यों जा रहे हो। आपका जो कर्म है वो करने जाओ, बात खत्म। अगर आपने पूरी तन्मयता से अपना कर्म कर दिया अच्छा तो अपने आप साबित हो जाओगे। कृष्ण ने तो सिर्फ अपने कर्म करे। कृष्ण जो हम जिन्हें भगवान कहते हैं, जो परमात्मा है कहते हैं, उन्होंने सिर्फ अपने कर्म करे, बिना किसी इच्छा के करे। और आज देखिए हमने उन्हें भगवान बना दिया, हमने उन्हें भगवान कह दिया। अब वो भगवान हो गए, क्योंकि दिव्य हो गए ना। क्या हम ऐसे कर्म कर सकते हैं? और जैसे ही हम ऐसे कर्म करने शुरू हो जाते हैं हम ही कृष्ण हैं। क्योंकि बाकी सब तो हमारे अंदर जो आत्मा है वो तो वही है, एक स्वरूप। बस जो हमारी प्रकृति विकृति में बदल चुकी है उसे संस्कृति में बदल देना है। तो कैसे बदलेंगे? उसके लिए हमें अपने कर्मों की जो कर्म फल हैं जो हम कर रहे हैं, चाहे ऑफिस जा रहे हैं, चाहे कोई घर में माताएं बहनें घर संभाल रही हैं, आपका कर्म है, बस वो कर्म को करिए। उसकी इच्छा छोड़ दीजिए कि क्या मिलेगा। जब जैसे ही आप इच्छा का त्याग करेंगे तो वैसे ही आप पाएंगे कि एक आनंद आ गया। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपने आज इच्छा छोड़ दी तो कल आपको आनंद आ जाएगा, बिल्कुल नहीं। आपने आज इच्छा छोड़ी है ना, आज इच्छा छोड़ने का संकल्प लिया है। संकल्प से सृष्टि के निर्माण तक समय लगता है। तब तक तो आपको सब कुछ वो जो जितना आपने पीछे किया है ना, जिस दिन संकल्प से पहले, उस दिन का सब कुछ आपके आगे आएगा। वो आपकी परीक्षाओं के रूप में आएगा। शांत रहिए। शांत रहना कैसे? फलों की इच्छा छोड़ दें। इच्छा छोड़ते ही आप देखेंगे कर्म फलों से आपकी घृणा ही खत्म हो जाएगी। जब आपने कुछ चाहा ही नहीं, आपने कुछ तैयारी करी, किसी बच्चे ने कोई पेपर की तैयारी करी, बस उसने तैयारी करी, उसने ये नहीं सोचा मैं कल को आईएएस बन जाऊंगा तो ये कर लूँगा, मैं डॉक्टर बन जाऊंगा तो ये कर लूँगा, इंजीनियर बन जाऊंगा तो ये करूँगा, वहाँ पार्टी करूँगा, वो अपना जीवन इतना बढ़िया कर लूँगा। इन सब उसमें नहीं फंसा। सिर्फ अरे पेपर देना, पेपर दे देते हैं, क्या दिक्कत है, इतने समय तक दूंगा और पूरी कोशिश कर लूँगा, बात खत्म। होना होगा हो जाएगा, नहीं होना होगा नहीं होगा। उसके बाद जब हम कर्म करेंगे तो उसके फलों से हमें घृणा नहीं होगी। हम चाहे पास हों, हम चाहे फेल हों, हम चाहे उसमें हों या ना हों, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दुख आ गया, खत्म हो गया। और हो गए तब भी सुखी, कोई ऐसा इतना बड़ा सुख नहीं हो जाता, ठीक है हो गए। कोई ऐसा तो कोई उम्मीद ही नहीं बांधी ना अभी तक उस होने से। वो तो कह दिए जिस दिन आएगी उस दिन देख लेंगे क्या करना होगा। लेकिन हमारा एक भी हम कर्म करने जा रहे हैं उसके पीछे पूरा एक संसार लेके चल रहे हैं। एक कर्म के पीछे पूरा संसारों परिणामों का संसार लेके घूम रहे हैं। तो परिणामों को, इसीलिए हमें परिणामों से घृणा हो जाती है। क्योंकि वैसा अगर जैसा हमने सोचा था उससे थोड़ा बहुत भी उससे मिलता जुलता नहीं आया तो फिर हमें घृणा हो जाती है। हम फिर परमात्मा को कोसते हैं। परमात्मा को कोसना यानी स्वयं को कोसना। तो वहीं से हमारा फिर वो और सोते सोते जैसे जितना हम कोसते जाते हैं उतना हम क्षीण होते जाते हैं। जितना हम कोसते जाते हैं उतनी हमारा आत्मशक्ति, आत्मविश्वास, अपनी हमारी इम्यूनिटी सब कुछ क्षीण होती जाती है। और ऐसे अपने आप को कोसते एक दिन आदमी डिप्रेशन में पहुंच जाता है। और डिप्रेशन में भी यही कार्य करता रहा तो फिर एक दिन वो सुसाइड पे पहुंच जाता है। तो हमें सिर्फ इतना करना है, सबसे पहले कर्म फलों की इच्छा त्याग देनी है, कर्म करने हैं, मुक्त होकर कर्म करने हैं। उसके बाद
अगर किसी कर्म के फल से हमें घृणा आ रही है तो हम शांत हो जाएं, थोड़ी देर सोचें तो हम बिल्कुल निश्चिंत। इससे आगे, इसके आगे चौथे श्लोक में कृष्ण इसके आगे का मर्म देंगे। आगे भी अपने कर्मों के और बेहतरी के लिए और आनंद के लिए कि इनको भी और कैसे करा जाए, उसके लिए आगे कृष्ण और सूक्ष्म में जाके बताएंगे। तो हमारे साथ निरंतर बने रहिएगा। और हमें बनने के लिए इतने समय से सुनने के लिए और इतना समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।